आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है होम लोन सेल्स ट्रेनिंग। दोस्तों, मेरे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए और लोगों ने कहा कि सर एक होम लोन की सेल का वीडियो बना दीजिए। वैसे आप मेरे चैनल पर देखोगे आपको बहुत सारे सेल्स के वीडियो मिल जाएंगे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री की सेल्स टेक्निक्स, सेल्स स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम गोल्ड सेल्स की बात करें तो गोल्ड लोन की टेक्निक्स अलग रहेंगी। वहीं अगर मान लीजिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम एमआर बोलते हैं, अगर एमआर की सेल्स की बात करें तो हमारे जो कस्टमर्स होंगे डॉक्टर होंगे। तो जितनी भी सेल्स होती है उसके जो कस्टमर्स हैं उनका जो टेक्निक्स है वो अलग अलग होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं होम लोन सेल्स ट्रेनिंग। दोस्तों, मैं वादा करता हूं अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको होम लोन सेल करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी और आप आसानी से सेल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। होम लोन सेल्स टेक्निक्स क्या है। आप मेरे पुराने वीडियोस में ये चेक कर सकते हैं कि कैसे कॉल को ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, वो अलग टेक्निक्स हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट होम लोन सेल्स ट्रेनिंग। अब होम लोन की सेल्स ट्रेनिंग, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कस्टमर कौन होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो होम लोन है, तो होम लोन के कस्टमर कौन होंगे। डेफिनेटली जिनको घर खरीदना होगा, जो घर खरीदना चाहते होंगे। या इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब जिसको बोलते हैं, कि बने बनाए घर पर बहुत सारे लोगों को लोन चाहिए। तो ये दो प्रकार के हमारे कस्टमर हो सकते हैं। एक तो होम लोन वाले जिनको घर नया खरीदना है, बनवाना है, रिपेयर करवाना है, या वो लोग हो सकते हैं जो बने हुए घर पर लोन लेंगे। ये दो प्रकार के कस्टमर हमारे पास जनरली आएंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कस्टमर कहां मिलेंगे। भाई डॉक्टर की दुकान पर जाएंगे तो हमें कस्टमर तो मिलेंगे नहीं। हमें यह पता करना है ना कौन कौन लोग घर बनवा रहा है। अब आधे से ज्यादा लोग होम लोन में यही प्रॉब्लम करते हैं कि उनको यह नहीं पता कि कस्टमर कौन है, और हम बिना किसी टारगेट के ऐसी मार्केट में भटकते रहेंगे तो दिन भर ही भटकेंगे, आपको दो कस्टमर भी नहीं मिलेगा। आपके रिश्तेदारों से पहचान करके आपने एक कस्टमर को मान लो प्राप्त कर लिया, या कोई और रेफरेंस मिलके आपने एक कस्टमर पता कर लिया, तो उससे जीवन नहीं कटेगा दोस्तों आपका। आज के इस वीडियो में वो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर चाहोगे तो पर डे एक दो सेल पर डे निकलेगी। और होम लोन इंडस्ट्री के अंदर एक दो कस्टमर अगर आपके पर डे मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अब मैं अपनी अगली स्लाइड पे आपको यह बताने वाला हूं कि आपको कस्टमर कहां मिलेंगे और कैसे सोर्सिंग करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं आपका इन सभी पॉइंट से इंट्रोडक्शन परिचय करवाऊंगा कि ये पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले भी हमारा एक पॉइंट है बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स। दोस्तों, होम लोन लेना है तो होम लोन का बिल्डर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, प्रॉपर्टी डीलर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां जाओगे तो प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स आपको डायरेक्टली ये बता देंगे कि कौन कौन लोग घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या घर से संबंधित जानकारी आपको दे देंगे। तो आपको कस्टमर का इजीली सोर्सिंग मिल जाएगा, आराम से कस्टमर की जानकारी मिल जाएगी। आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर में कॉन्टेक्ट्स मिल जाते हैं कि कहां पर प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कहां पे खरीदी जा रही है, बेची जा रही है। वहीं चाय की दुकान, हम समोसे वाले की बात करें तो ये ऐसा पॉइंट है कि चाय की दुकान पर सभी प्रकार के लोग मिलते हैं और अपनी अभी बातें कहते हैं कि हमें घर खरीदना है, कोई कहता है हमें बेचना है, कोई कुछ कहता है। तो ये जो क्या है, कॉमन सोर्सिंग पॉइंट होते हैं, यहां भी आपको जानकारी मिल जाती है। फिर बात करें आर्किटेक्चर हुए, जेसीबी ओनर्स हुए, आयरन गिट्टी रोडी की शॉप, पानी वाटर टैंक सप्लायर, इसके अलावा रीसेल प्रॉपर्टी, कॉमन सोर्सिंग पॉइंट। अब इसके अलावा कोई भी और परचेस प्लेसेस होते हैं। दूसरा हमारा ब्रिक एंड कंक्रीट वेंडर, तीसरा हाउस मेकिंग मिस्त्री। अब आप कहोगे सर इन पॉइंट से कैसे आपको सेल मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए हम ट्रैक्टर के पास जाते हैं, ट्रैक्टर के मालिक के पास, तो ट्रैक्टर क्या काम करता है, या तो खेतीबाड़ी में काम करेगा, या दूसरा काम करता है ट्रैक्टर वाला सीमेंट लेके जा रहा होगा किसी घर, या हो सकता है ट्रैक्टर वाला किसी घर पर ईंट लेके जा रहा होगा। तो आपको यह पता पड़ जाएगा घर कहां मिल रहा है, घर कहां बन रहा है, तो आप डायरेक्टली उस कस्टमर से मिल सकते हैं। दूसरा, मैंने एक ब्रिक की बात किया, ब्रिक को हिंदी में बोलते हैं ईंट, मतलब भट्टे वाली दुकान। आप भट्टे वाले के पास जाइए और वहां पता कीजिए कि सर कहां कहां पे घर बन रहे हैं।
तो भट्टा वाला सुबह से लेकर शाम तक ईंट बेचने का ही काम कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी आइडिया है कि कहां पे घर बन रहे हैं, तो वहां कस्टमर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो जहां कस्टमर आपको मिल जाएंगे वहां का एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीज भट्टे वाले के पास से आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे हाउस मेकिंग मिस्त्री। अगर आपको ये पता पड़ता है कि मिस्त्री के कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाते हैं या नहीं मिल पाते, तो आपको ये पता है कि घर बनाने वाले लोग कहां रहते हैं, तो आप उन मिस्त्रियों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में घर बन रहा है। आप वहां जाइए, मिस्त्रियों के नंबर लीजिए और वहां से भी आपको कस्टमर का पता पड़ जाएगा। चलिए, इसके अलावा मेरे पास एक लिस्ट और है, वहां भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा ये लाइन देखिए, आयरन, गिट्टी, रोडी की शॉप, सीमेंट वगैरह जो बेचते हैं, या मतलब गिट्टी विट्टी जो बेचते हैं, घर बनाने से संबंधित जो भी सामान बेचा जाता है, तो इन लोगों के पास में पूरी जानकारी होता है। गिट्टी की दुकान, जो घर में गिट्टी लगती है, सीमेंट लगता है, वहां जा सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी लिस्ट देखिए। अब ये कुछ मैंने वेबसाइट लिखा हुआ है, वेबसाइट 99 एकड़, OLX। अब ये क्या वेबसाइट है? इन वेबसाइट्स के ऊपर भी आप जब सर्च करेंगे तो कस्टमर की प्रॉपर्टी ये दिख जाता है कि कौन सा कस्टमर घर बेच रहा है, किसको रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहां से भी डेटा मिल सकता है। डेवलपिंग एरियाज, जो एरिया डेवलपिंग एरिया है अभी, वहां भी जाके आप सोर्सिंग कर सकते हो। शॉप्स, डेली नीड्स, किराना, जो किराने वगैरह की दुकान होती है या डेली नीड्स की दुकान होती है, दुकान पर पास जाओगे तो वहां भी आपको बहुत प्रकार के कस्टमर मिल जाएंगे और वहां से भी आप सोर्सिंग कर सकते हो। बार्बर, अभी आपका हो गई, ये बार्बर क्या करेगा? बार्बर मतलब नाई की दुकान। अब नाई की दुकान पे होता क्या है कि लोग आते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं और वहां अपने आपस की बातें स्टार्ट कर देते हैं, अरे यार मुझे घर खरीदना है कि मुझे बेचना है, तो इस तरह की बातें वहां होने लगती है। तो नाइयों के पास में भी ये जानकारी आमतौर पर मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, ट्रैक्टर का मालिक जो मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ब्रिक कंक्रीट सेलर, सीमेंट सेलर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, पेंट शॉप, पेंट मतलब जो कलर की दुकान है, घर पर जो कलर किए जाते हैं, आप ऐसी दुकान पे भी जाओगे तो डेफिनेटली आप वहां से भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे आपको कि किस किस घर में पुताई चल रही है, पेंट हो रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद है इन सारे पॉइंट्स के आधार पे आपको ये इजी हो गया होगा कि होम लोन सेल कैसे करें। और लोगों को गलती क्या होती है कि उनको ये पता नहीं है कि कस्टमर कहां मिलेंगे, कहीं भी घूम रहे हैं वो। ऐसा नहीं कहूंगा कि वहां से कस्टमर नहीं मिलेंगे, आपको वहां से ही मिल जाएंगे। जैसे आप मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, आप हर दुकान पे विजिट करो, वहां से भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है, कस्टमर का डेटा मिल सकता है, लीड मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आपके मान लो बैंकों के साथ में अच्छे रिलेशन से कॉन्टेक्ट हैं, तो वहां से भी आपको कस्टमर मिल सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप रेफरेंस निकालिए। एक कस्टमर अगर आप बना लेते हो मार्केट में, एक कस्टमर, तो एक कस्टमर का आपने मान लो सक्सेसफुल सेल कर दिया, तो आप ये देखिए कि आपको वहां से बहुत सारे रेफरेंस मिल सकते हैं बेस्ड ऑन रेफरेंस। और जितनी भी सेल्स होती है दोस्तों, इस वीडियो में तो मैंने आपको सोर्सिंग पॉइंट बताए, बाकी मेरे और वीडियो आप देखोगे तो उसमें फुल ट्रेनिंग मैंने सेल्स की दिया है कि सेल्स सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बेस्ड होती है। आप मार्केट में जाइए, एक कस्टमर अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो 5 कस्टमर आपको और प्रोवाइड कर देगा। तो कस्टमर के साथ में बढ़िया रिलेशन बिल्ड करो, प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाओ और अच्छा उसको सर्विस दो। आफ्टर सेल सर्विस मतलब ये होता है कि आपने एक बार सेल कर दिया, लोन दे दिया, उसके बाद कस्टमर फोन करता है, आप फोन नहीं उठा रहे हो, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बढ़िया रिलेशन बना के रहो, उसको सर्विस अच्छी दो कस्टमर को, तो वो ऐसा कस्टमर लाइफ टाइम आपके साथ में जुड़ा रहेगा। और लास्ट में यही आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपके प्रोडक्ट की A to Z नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कहां से इन करना है और कहां से बाहर निकलना है। तो आप सेल में कहीं मार ही नहीं खाओगे। कस्टमर पूछता है कि आपकी ब्याज क्या है, कस्टमर पूछता है कितने से कितने तक की लोन है आपकी, कस्टमर पूछता है आपके चार्जेस क्या हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो आप सेल कैसे कर पाओगे। सो ऑल द थिंग रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया अबाउट दैट प्रोडक्ट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और अगर इन ट्रिक्स का अगर आप मार्केट में यूज करते हो तो डेफिनेटली कोई भी आपको फ्लॉप नहीं कर सकता। सो दोस्तों, आज का ये नॉलेज मेरा अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ मेरे चैनल की लिस्ट में देखना, सेल्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं
उन ट्रिक्स को आप जरूर एक बार देख लें। धन्यवाद दोस्तों।